नमस्कार भारतवासियों, परम स्नेही भाइयों एवं बहनों, आपका YouTube चैनल दर्शन एवं साहित्य पर स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम देखेंगे युग नायक स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी समरी के रूप में कि सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उसके बाद उनके जीवन की यात्रा के विषय में हम देखेंगे। आज सन 1880 ईस्वी में जनवरी महीने में प्रेसिडेंसी कॉलेज के सामान्य विभाग में प्रवेश पाने के बाद नरेंद्र नाथ ने वहाँ नियमित रूप से आना जाना आरंभ किया। उनका व्यक्तिगत जीवन भी उन दिनों एक बड़े परिवर्तन के सम्मुख खड़ा था। बचपन की सदैव हास्यमय चपलता को छोड़कर अब उन्होंने यौन में पदार्पण किया है। नरेंद्र चपकन और पजामा पहनकर एवं कलाई में घड़ी बांधकर महाविद्यालय जाया करते थे। नरेंद्र की प्रवेशिका परीक्षा के कुछ दिनों के बाद ही सम्मिलित परिवार में विवाद बढ़ जाने एवं चाचा के परिवार के उत्पीड़न से विश्वनाथ सपरिवार 7 नंबर भैरव विश्वास लेन के एक किराए के मकान में रह रहे थे। नरेंद्र नाथ मुख्य रूप से उसके बाहरी हिस्से के 2 मंजिले के एक कमरे में रहकर अध्ययन किया करते थे। वहाँ असुविधा होने पर वह उस मकान के ही नज़दीक अपनी नानी के मकान के एक कमरे में अपने संबंधियों से दूर रहकर अपने उद्देश्य से साधन में लगे रहते थे। इन्हीं दिनों उन्होंने ब्रह्म समाज में भी आना जाना शुरू किया। नरेंद्र ब्रह्म समाज की ओर एक आदर्श के आकर्षक से खींचे थे। प्राचीन हिंदू जाति जब आचार विचार के सीमाबद्ध सड़े जल में ऊब डूब रही थी, तब ब्रह्म समाज ईश्वर प्राप्ति के एक तर्क संगत कारगर पथ पर निर्देश करने खड़ा हुआ। मात्र आचार में सीमित नहीं रहकर समाज की दृष्टि, नैतिकता, नियमित स्वाध्याय, भजन, प्रार्थना आदि की ओर भी इनका मन आकृष्ट हुआ। यह समय ही उनके मानसिक इतिहास के एक संकटपूर्ण मुहूर्तों का सूचना काल था। इसी अवधि में वह आत्मचेतना के जगत में जागृत हुए थे, जिसके द्वारा उनके भावी व्यक्तित्व की नींव पड़ी। नरेंद्र की ध्यान में सदा ही रुचि थी। देवेंद्र नाथ ठाकुर से उत्साह पाकर वह और बढ़ गई। फिर वह पहले से ही ध्यान में सिद्ध थे। अब ब्रह्म समाज में आकर अपने बाल्यकाल के शिव, सीताराम तथा दूसरे देव देवियों का परित्याग कर वह निराकार के ध्यान में लीन हो गए। इसी तरह एक दिन ध्यान के बाद उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ था। उस दिन ध्यान समाप्त करने के बाद भी वह आसन पर बैठे थे। ध्यान का प्रभाव और आनंद अचानक उन्होंने देखा कि एक दिव्य ज्योति से सारा कमरा भर गया और एक अपूर्व सन्यासी दक्षिण ओर की दीवार को भेद कर उपस्थित हो कुछ दूर खड़े हो गए और गेरुआ वस्त्र का उनका परिधान था। हाथ में कमंडल, प्रशांत मुखमंडल और सभी विषयों के प्रति उदासीनता के कारण एक अंतर्मुखी भाव से वह युक्त थे। नरेंद्र आश्चर्य से अवाक होकर उनकी ओर देखने लगे और वह सौम्य मूर्ति मानो कुछ कहने के लिए मृदु मंथर गति से उनकी ओर बढ़ने लगी। नरेंद्र हठात भयभीत हृदय से उठकर द्वार खोलकर तेजी से बाहर निकल गए। दूसरे ही क्षण मन में हुआ कि यह कार्य ठीक नहीं हुआ। सन्यासी की बात हमें सुननी चाहिए थी। तुरंत उन्होंने फिर कमरे में प्रवेश किया, किंतु सन्यासी को फिर कभी नहीं देख सके। अपनी बुद्धि के उत्कर्ष के साथ साथ वह
घोर तार्किक हो गए थे। किसी के द्वारा कोई प्रतिकूल बात कहने पर युक्त तर्क के तरीके से जवाब भी देते थे और उसे जब तक परास्त नहीं कर देते थे तब तक छोड़ते नहीं थे। संगीत विज्ञान के संबंध में भी उन्होंने यथेष्ट ज्ञान अर्जित किया था। उनका गायन श्रोताओं को परितृप्त करता था। उसका कारण यह था कि वह संगीत में रस का संचार कर देते थे। उनके पास यथेष्ट बुद्धि थी और अपनी बुद्धि के लिए उन्होंने अपने अध्यापक तथा कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य विलियम हेस्टी साहब की प्रशंसा भी पाई थी। आचार्य ने कहा था, नरेंद्रनाथ दत्त सचमुच ही एक प्रतिभा संपन्न बालक है। मैंने अनेक स्थानों पर भ्रमण किया है, किंतु ऐसे एक भी दूसरे छात्र को नहीं देखा है। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के छात्रों में भी नहीं। यह लड़का निश्चय ही संसार में एक चिन्ह छोड़कर जाएगा। नरेंद्रनाथ के जीवन में हम देखेंगे आगे कि वह कितने कठोर ब्रह्मचारी थे और धनी व्यक्ति की संतान होने पर भी वह धरती पर सोते तथा वेशभूषा में विलासिता का पूरा वर्जन करते। क्रमशः हम अगले अंक में देखेंगे। इस यात्रा पर चलेंगे तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हमें सामने